यूपीसी प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर। पॉलिटी की ये 8 टर्म्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउ देर आर सम छोटी छोटी टर्म्स इन द बजट विच आर यूज्ड इन आर्टिकल 115, 116 इसमें यूज होती हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो ये शब्द यूज होता है वोट ऑन अकाउंट और वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन अकाउंट और वोट ऑन क्रेडिट। तो वोट ऑफ क्रेडिट, सॉरी। तो वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में ये दोनों टर्म्स मेंशन्ड है। वोट ऑन अकाउंट इज ऑल्सो मेंशन्ड, वोट ऑफ क्रेडिट is also mentioned under article 116. Now what happens is that in case of vote on account, the concept derives from the fact that you used to introduce the budget at the end of February and budget को पास होने में एक महीने से तो ज्यादा लग ही जाता है, क्योंकि 3 से 4 हफ्ते तो कमिटी स्टेज होती है। इसलिए 1 अप्रैल जो कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, उससे पहले बजट नहीं पास हो पाता था अर्लियर। बट बजट पास नहीं हो पाता, लेकिन साल तो शुरू हो गया, खर्चा तो करना शुरू करना पड़ेगा। और अगर हमने बिना पार्लियामेंट की परमिशन के खर्चा कर दिया तो वो इलीगल हो जाएगा। इसीलिए हम पार्लियामेंट से एडवांस में एक रफ एस्टिमेट पे परमिशन ले लेते थे। एक रफ एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ टोटल अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ टोटल अमाउंट। इस पे हम एक एस्टिमेट ले लेते थे खर्चे का कि भाई साहब इतना अमाउंट आप सैंक्शन कर दो बिफोर द वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड एवरीथिंग, एंड फिर जब रियल बजट आएगा उसके साथ हम जोड़ के आपको पूरा अमाउंट दिखा देंगे। ठीक है, दिस वॉज अ वोट ऑन अकाउंट। नाउ वोट ऑन अकाउंट इज नॉट नीडेड बिकॉज आफ्टर 2017 द बजट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1st of February एंड 1st of February पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कैलेंडर प्रीपोन हो गया। पहले एंड फरवरी पे होता था, 1st February पे हो रहा है। इसलिए 31 मार्च तक देयर इज एम्पल टाइम टू पास द बजट एंड यू डू नॉट नीड टू गेट अ सिग्नेचर ऑन वोट ऑन अकाउंट। लोकसभा से आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। आप 31 मार्च से पहले फाइनेंस बिल भी पास कर देते हो, अप्रोप्रिएशन बिल भी पास कर देते हो। ठीक है, तो अब आपको वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट को हम आगे समझेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें बाकी ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक बार बजट पास हो जाए तो बस क्या अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है पैसे निकालने का? जो पैसा डिसाइड किया है क्या एग्जैक्ट उतना पैसा ही लगाना पड़ेगा? नहीं, असली जिंदगी इतनी परफेक्ट नहीं है। तो हमें कई सर्कमस्टांसेस में ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके लिए हम पार्लियामेंट का दरवाजा दोबारा खटखटा सकते हैं, और उसके लिए आर्टिकल 115 और 116 है। 115 के अंदर देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट। बट मैं इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाता, मैं इस सीक्वेंस में पढ़ाता हूं SEAC, क्योंकि ये याद रखने के लिए बेटर है। SEAC मतलब समुद्र, VET वेट मतलब गीला, समुद्र गीला है तो C वेट। C मतलब सप्लीमेंट्री, एक्सेस एंड एडिशनल। ठीक है, सप्लीमेंट्री, एक्सेस, एडिशनल। सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट में क्या फर्क है? सप्लीमेंट्री ग्रांट तब दी जाती है, एक सेकंड में एक ना इसमें ऐड कर दो, जस्ट गिव मी जस्ट 10 seconds। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी सी इज वी ट्राई टू प्रोवाइड एन ऑप्शन दैट व्हाट हैपेंस इफ what you had planned does not happen। जो आपने प्लान किया था उस हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन है अंडर सप्लीमेंट्री ग्रांट। what is that option? The option is that the amount that you had fixed for a particular work falls short। what does this mean? आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैं 10,000 करोड़ रुपए जमा करा के 8,000 किलोमीटर की सड़क बना लूंगा। मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 10,000 करोड़ रुपए दिए थे और ये कहा था कि उसमें 8,000 किलोमीटर की सड़क बन जाएगी। लेकिन 6 महीने बाद आई रियलाइज कि अभी तो 5,000 किलोमीटर ही सड़क बनी है, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए लग गए हैं। तो अब ये बाकी के 3,000 किलोमीटर पूरे करने के लिए मुझे 3,000 मतलब 3,500 करोड़ और चाहिए।
So to complete the target which I had set out to achieve, I need 3500 crore more rupees. This 3500 crore I can ask from the Lok Sabha. I can ask from the Lok Sabha to supplement the amount. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं supplementary grant. क्या कहते हैं? Supplementary grant. Supplementary grant will be asked in the same financial year. तो फर्ज करो मार्च में बजट पास हो गया था, अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, मैं उसी साल के दिसंबर महीने में चला गया, उसी साल के दिसंबर महीने में चला गया लोकसभा के पास कि यार मेरे को ना 3500 करोड़ रुपए और चाहिए, 3000 किलोमीटर सड़क रहती है, प्लीज प्रोवाइड मी दैट. दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ग्रांट. सेम सिनेरियो, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो, बट आई डोंट गो इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. व्हाट आई डू इज आई अरेंज द मनी फ्रॉम समवेयर एल्स. मेरे पास और फंड्स पड़े हैं सरकार के पास, मैंने कहीं से पैसा जुगाड़ के लगा लिया. सो ये 3500 करोड़ मैं लगा लूं कहीं और से जुगाड़ करके, कहीं और से अरेंज करके, और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले जाऊं या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाऊं, दैट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने ये यूज कर लिया था. आई हैड यूज्ड एक्स्ट्रा 3500 करोड़ फ्रॉम माई पॉकेट, तो मुझे रीइंबर्स कर दो. है ना, ऐसे ही होता है ना, जैसे इंश्योरेंस में होता है कि मैंने खर्चा कर लिया था जैसे तैसे, अब मुझे रीइंबर्स कर दो, मुझे 3500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग गए थे. इफ आई डू दिस, दिस इज कॉल्ड एक्सेस ग्रांट. इसको क्या कहते हैं? एक्सेस ग्रांट. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द सेम फाइनेंशियल ईयर टू द लोकसभा, देन मूविंग अ बिल, देन पासिंग इट, आई स्पेंड फ्रॉम माई पॉकेट एंड देन नेक्स्ट ईयर आई गो एंड मैं कहता हूं कि मेरे 3500 करोड़ रुपए और खर्चा हो गए, प्लीज मेरे को और दे दो. इसको क्या कहते हैं? एक्सेस ग्रांट. एक्सेस ग्रांट की एक प्रॉब्लम है. एक्सेस ग्रांट के लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है पब्लिक अकाउंट कमेटी से. पार्लियामेंट की एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है. फाइनेंशियल कमेटी 3 मेजर है: पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. पब्लिक अकाउंट कमेटी से आपको पूछना पड़ता है एक्सेस ग्रांट लेने से पहले, अप्रूव लेना पड़ता है कि हाँ भाई ये पैसा इतना लग गया था, 3500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग गया था 3000 किलोमीटर सड़क और बनाने में. सो दैट इज एक्सेस ग्रांट. बीच में आती है एडिशनल ग्रांट. बीच में क्या आती है? एडिशनल. पर मैंने याद तो इसी पर फॉर्मूला से किया ना, सी. तो सप्लीमेंट्री, एक्सेस, एडिशनल. एडिशनल ग्रांट इज नीडेड व्हेन सम एडिशनल आइटम और रिक्वायरमेंट is added to the existing work and for that you need more money. What does this mean? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 10,000 करोड़ रुपए मैंने खर्च करने थे, मैंने पार्लियामेंट से मांगे, उन्होंने दे दिए. बजट पास हुआ मार्च में. अगस्त 2025 में, अगस्त 2026 में या 25 में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइडलाइंस बदल दी और कहा कि सड़क के साथ साथ फुटपाथ भी बनाना है, और इसका मतलब फुटपाथ बनाने के लिए एक्स्ट्रा मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए. सो सम एडिशनल वर्क हैज बीन एडेड टू द एग्जिस्टिंग वर्क एंड फॉर दैट वर्क आई नीड मोर मनी एंड फॉर दैट मनी आई गो टू द लोकसभा. दैट इज कॉल्ड एडिशनल ग्रांट. इज इट क्लियर और नॉट? पहले केस में क्या हो रहा था कि मैंने 8000 किलोमीटर का टारगेट रखा था, उसमें से 5000 कंप्लीट हो गए, पैसे खत्म हो गए. इसी फाइनेंशियल ईयर में गया तो सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गई, अगले फाइनेंशियल ईयर में गया रीइंबर्समेंट मांगने तो एक्सेस ग्रांट हो गई. लेकिन अगर इसमें कोई नया काम ही ऐड हो गया कि साथ में फुटपाथ भी बनाना है तुमको और उसके 500 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एडिशनल ग्रांट. क्या सप्लीमेंट्री, एक्सेस, एडिशनल, ये तीनों समझ आ गए? यस और नो? ये तीनों समझ आ गए या नहीं? किताब से पढ़ के नहीं आते हैं समझ में, बहुत बोरिंग है. किताब से पढ़ के सीधे सीधे समझ नहीं आते हैं, डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है. अभी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तीनों में, सप्लीमेंट्री, एक्सेस, एडिशनल में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि किस में क्या हो रहा है. अब वीईटी यानी कि वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल और टोकन ग्रांट. डिस्क्लेमर है कि टोकन ग्रांट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. बाकी जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी, लेकिन टोकन ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ठीक है. नाउ वीई यानी वीई, वोट ऑफ क्रेडिट. वोट ऑफ क्रेडिट इज अ ब्लैंक चेक. दैट मीन्स यू नीड सम अमाउंट and you don't know what is that amount because of an extraordinary circumstances that had emerged. कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन जैसे कि वॉर, बड़ा नेचुरल डिजास्टर,
कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है जिसमें आप ये बता ही नहीं सकते हो कि मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे खुला पैसा चाहिए बस, और मैं खर्चा करने के बाद बताऊंगा, आपको बताऊंगा जरूर लेकिन खर्चा करने के बाद बताऊंगा। तो मुझे एक क्रेडिट लाइन चाहिए या लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए जिसमें टोटल अमाउंट मेरे को पता नहीं है, मैं बस पैसा निकालता जाऊंगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वोट ऑन या वोट ऑफ क्रेडिट। सो वोट ऑफ क्रेडिट इज व्हेन यू आस्क द लोक सभा फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, फॉर अ ओपनिंग ऑफ मनी, कि मुझे इतना पैसा चाहिए, बट दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड कि दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, कंटिजेंसी सिचुएशन, जिसपे मुझे खर्चा करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है कि कितना खर्चा करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। युद्ध छिड़ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई भी ऐसी सिचुएशन, इसको क्या कहते हैं? वोट ऑफ क्रेडिट। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है? एक्सेप्शनल ग्रांट इज अ वन टाइम स्पेसिफिक अमाउंट, which cannot be added to any existing expenditure head। expenditure head समझते हो कि आप किस जगह पे कितना खर्चा करने वाले हो, उसकी हेडिंग लिखी होती है, लेकिन एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर हेड में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है उनमें से कोई चीज, और आप किसी नई ही चीज पे एक टाइम पैसा लगाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको उम्मीद नहीं थी कि आपने अपनी जो है फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेलने भेजी थी, आपको क्या पता था कि ये वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे, इमेजिनरी चीज लगती है लेकिन मान लो ऐसा हो गया। तो अब आपके स्पोर्ट्स के बजट में इमेजिन करो कि आपके स्पोर्ट्स के बजट में अवार्ड्स के लिए कोई बजट ही नहीं है, ना कोई कॉलम बना हुआ है, तो आप सिर्फ इस एक स्पेशल ओकेजन के लिए हर एक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देना चाहते हो। सिर्फ इस स्पेशल ओकेजन के लिए हर एक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देना चाहते हो एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप उसके लिए एक एक्सेप्शनल ग्रांट मांगोगे, दैट खिलाड़ी प्लस सपोर्ट स्टाफ मिला के मुझे 35 करोड़ दे दीजिए, 35 करोड़ दे दीजिए, तो मैं इस एक पर्पस के लिए आपसे पैसा मांग रहा हूं। एंड दैट 35 करोड़ कैन नॉट बी एडेड इन एनी एग्जिस्टिंग हेडिंग, किसी एग्जिस्टिंग हेडिंग में मैं नहीं डाल सकता, और ये वन टाइम है क्योंकि कंटिन्यूस तो मुझे पैसा नहीं चाहिए और मुझे अमाउंट भी पता है। ऐसी ग्रांट को बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल, फॉर वन टाइम स्पेसिफिक अमाउंट फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस विच अकर्स वंस। लास्ट इज टोकन ग्रांट, जस्ट लाइक टोकन कट। टोकन ग्रांट इज एन एक्सक्यूज, बट एक्सक्यूज इज फॉर डिफरेंट पर्पस। टोकन कट में एक्सक्यूज किस लिए था कि इस पे डिस्कशन होगी तो मेरी बात सुनोगे, मैं कुछ ग्रीवेंस रेज करूंगा अपना, इस मामले पे डिस्कशन होगी तो तुम मेरी बात सुनोगे, मैं कुछ अपना ग्रीवेंस इस पे एक्सप्रेस करूंगा, इसके लिए एक्सक्यूज था टोकन कट। यहां पे टोकन कट एक्सक्यूज है टू रीएलोकेट द अमाउंट, टू रीएलोकेट द अमाउंट। यू आस्क फॉर ₹1 फ्रॉम लोकसभा, आप लोकसभा से 1 रुपए मांगो, और इसका मतलब है यू आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एक्स्ट्रा मनी, 1 rupee is just token money. You actually ask for 1 rupee because by that application where you are asking for 1 rupee, you will mention to the Lok Sabha that I was spending 8,000 crore in Gram Sadak Yojana and 5,000 crore in Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, Day NRLM. What I realized was that Day NRLM में जो मैंने टारगेट रखा था वो 3,000 करोड़ रुपए में पूरा हो गया, और ग्राम सड़क योजना का जो टारगेट रखा था वो अभी पूरा नहीं हुआ। तो क्या मैं ये 3,000 करोड़ इधर डाल दूं? Although this is not considered as a good accounting practice, इसको एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, और ये बेइज्जती की बात है कि सरकार से एस्टिमेट भी नहीं लगा कि किस चीज में कितना पैसा लगेगा। सीएजी बाद में ऑडिट करेगा तो बताएगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा करना सही है, आप रीएलोकेट करना चाहते हो, डे एनआरएलएम से निकाल के ग्राम सड़क योजना में लगाना चाहते हो, जिससे आप एक्स्ट्रा पैसे भी बचा लोगे और आपको लोकसभा से एक्स्ट्रा पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे और पैसे ये वेस्ट भी नहीं होंगे, तो इसके लिए आप टोकन ग्रांट मांगते हो। टोकन ग्रांट इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू टेल द लोकसभा दैट वी आर रीएलोकेटिंग द अमाउंट फ्रॉम डे एनआरएलएम टू ग्राम सड़क योजना,
और उसके लिए आप कहते हो ओके गिव मी 1 रुपी, बिकॉज दैट वोंट चेंज एनीथिंग, वो जस्ट एक टोकन अमाउंट है. So this is how we revise effectively and efficiently for polity and governance in our rapid revision program, जिसमें हम दिन भर में 7 से 8 घंटे लगाते हैं और प्रीलिम्स 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं. हमारी वेबसाइट पे जाकर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो ज़रूर वेबसाइट पे जाके अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्गर बनाइए.